हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिव अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपको रेजोनेट होती हैं उनको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये प्रेडिक्शन इस मंथ की है, लेकिन जैसा कि मैंने इस मंथ के आने से पहले ही एनर्जीज़ का आगाज़ हो गया था और मैंने आपको हिंट किया था कि ये जो मंथ होगा ये बहुत चेंजेस का मंथ है, चेंजेस की स्टेबिलिटी का मंथ है। जो अभी तक पिंग पोंग से सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी वो डायरेक्शन पकड़ लेगी और आने वाला साल उस डायरेक्शन को एक माइलस्टोन की तरह सेट कर देगा। ये साल भी इम्पॉर्टेंट था। इस साल में अगर फिज़िकल लेवल में आपको डायरेक्शन नहीं दिखे थे, बट इमोशनल, मेंटल, इंटरनल आपके पार्ट में बहुत चीज़ें हुई हैं, चीज़ें स्टेबल की हैं। जो स्टेबिलिटी आउटर लेवल में, जब कोई स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इंटरनल लेवल की स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये स्टेबिलिटी होगी तभी आप आउटर लेवल की स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे। तो ये मंथ आपको उसमें स्टेबिलिटी पर लाके खड़ा कर दे। कुछ लोग जो इमोशनल अभी इधर उधर हैं, डिसीजन की सिचुएशन में थोड़ी डमाडोल हैं, ये करूं कि वो करूं, ऑल्दो वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको क्या करना है, फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। तो कल भी मैंने बताया था, आज फिर उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। आप वो ऑप्शंस डिसाइड कर लेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और उसको उस डिसीज़न को लेने के बाद आप डायरेक्शन पकड़ेंगे। ठीक है, आज अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि डाउनलोड्स हो रहे हैं, कार्ड से देखते हैं और फिर मैं डाउनलोड के अकॉर्डिंग कार्ड की भी मदद लेते हुए आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो पॉजिटिव बने रहें। ये मंथ बहुत सारी चीज़ों की परिवर्तन को स्टेबल करने वाला है, तो परिवर्तन को लेने के लिए तैयार रहें। बहुतों ने अपनी ऊर्जाएं चेंज की हैं और इस परिवर्तन के लायक खुद को बनाया है। ठीक है, और जो लोग अभी भी पिंग पोंग की सिचुएशन में हैं वो लोग हैं जो सेल्फ पे काम नहीं कर रहे, खुद से मेहनत नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि कोई आ करके उनका काम वो कर दे। तो भैया कुछ नहीं होगा, आप अपने लाइफ का गोल्डन टाइम निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। आपको अगर कुछ चाहिए तो अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। अगर आप किंग बनना चाहते हैं तो किंग में जो प्रिपरेशन होता है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसकी बरसों तैयारी होने के बाद वो किंग की एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब आप में एनर्जी ही नहीं होगी तो आप उस पद को संभाल कैसे पाएंगे। हाँ, फिर तो आप रबर स्टैम्प हो जाएंगे, जो चाहे तब जैसे चाहे वैसे घुमाए, और फिर आप वहाँ पहुँच के भी रोना शुरू। तो सबसे पहले अपने आप पे काम करें। रास्ते बता चुकी हूँ मैं। खुद पे काम करने का इजी वे है, मगर करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें परिवर्तित हों तो आपे कुछ नहीं होगा, वो करना पड़ता है। ठीक है, ओके, बिना किए कुछ नहीं होता, राइट। तो परिवर्तन चाहते हैं जीवन में, नई ऊर्जा चाहते हैं तो डू। हाँ, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं ये मंथ की जो एनर्जी है, अभी शुरुआत में हल्की सी धुंध लोगों को दिख रही है, उस धुंध के निकलने के बाद जो सूरज चमकना है उनकी ज़िंदगी में, उसकी एनर्जी बताएं और स्टेप बाय स्टेप क्लियरिफाई भी करें। प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ हेल्प करें। मुझे रीडिंग लेने से पहले ही एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग हो रही है कि बरसों इंतज़ार के बाद, कितने दिनों के बाद है आई ये शुभ घड़ी अपने जीवन में। ठीक है, तो खुश हो जाइए इस एनर्जी के लिए। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। ओके, रिकॉग्निशन चाहते थे। पहले तो पहला ही कार्ड बता रहा है कि आप जिस भी पॉइंट पर रिकॉग्निशन चाहते हैं, सबसे पहले बता दूं, आपकी
आपकी पोजीशन, आपकी जिस पोजीशन को ही तोड़ा गया था, पहले भी बताया मैंने, फिर आज चूँकि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लाइफ शिफ्टिंग की एनर्जी है ये, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ पीछे से उठाना पड़ेगा। आपके लाइफ के दो स्तंभ थे, एक इमोशन और दूसरा फिनांस। आप कैपेबल थे, आपकी एनर्जी वैसी थी, और बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस चीज़ को तोड़ा गया था। ठीक है, आप लाइफ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट देते थे वो है प्रेम, स्नेह, सौहार्द, शांति, हार्मनी। उसको तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले बांधा गया कि आपको आपके फिनांस से हटा दिया गया। आपकी कैपेबिलिटी थी, डिवाइन ने आपको कैपेबिलिटी देकर पैदा किया, उसको हटा करके आपके इमोशनल ग्राउंड पे ज़बरदस्त हिटिंग की गई ताकि वो आपको नाथ सकें। मैं नाथ वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नाथना आपको पता होगा। गाय और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, तो आपको वैसे करने की कोशिश की गई थी, और ताकि वो आपको अपने हिसाब से नचा सकें। ठीक है, मतलब बिल्कुल वही किया गया, शेर को नाथा गया इमोशनली और आप बुरा मत मानिएगा, आप हुए भी। आपको तोड़ा गया बहुत ही स्ट्रैटेजी बना करके, लेकिन वो लोग भूल गए कि उनसे भी बड़ा एक स्ट्रैटेजी मेकर है दुनिया में, जिसके आगे बाकी अच्छों की स्ट्रैटेजी ख़त्म हो जाती है। अब मैं वो पार्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये पार्ट एक्सप्लेन करना है, आगे की पार्ट तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, आपके रिकॉग्निशन को हटाया गया। आपने फिनांस का जो आपका लॉस हुआ ना, आपने वो भी बेयर कर लिया, लेकिन आपके पास सबसे अनबेरेबल सिचुएशन थी इमोशनल लॉस। आप बेइंतहा टूटे, लेकिन आपके अंदर जो है किंग की ऊर्जा है, जो रोरिंग एनर्जी है, जो फिनिक्स की एनर्जी है, वो उसको निकाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइन कनेक्टेड पर्सन शुरू से रहे हैं। आपने उसी तिनके का सहारा लिया और अपने आप को खड़ा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो रामायण जानते हैं, वहाँ पे एक श्लोक है, तृण धरी ओट कहती बैदेही, अधम निधम लाज नहीं तो ही। रावण के सामने भगवती सीता ने एक तिनका उठा करके उसको शस्त्र की तरह स्थापित कर दिया था, जिसको तोड़ना उस शूरवीर के लिए भी मुमकिन नहीं था। आपने वहाँ ऐसी स्थिति में डिवाइन सपोर्ट के साथ, जो इनविजिबल फॉर्म में था, नोबडी कैन सी, डिवाइन के साथ जुड़कर अपनी स्ट्रेंथ को खड़ा किया। बिल्कुल वही स्थिति थी। बहुतों से ये रेजोनेट होगी, जिनसे हो रही है प्लीज़ आकर के कमेंट बॉक्स में बताएं। और वहाँ से आप लौटे हो, आपकी रिकॉग्निशन को मारा गया था, आपके प्रेजेंस को ही मार दिया गया था। अब जो है मैजिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा जो चेंज हो रही है वो है आपका रिकॉग्निशन। आपने उस जगह को ही छोड़ दिया। आपने कहा जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं वहाँ मेरा होना नहीं। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोला है, जो बहुत ज़रूरी है। आपने सीखा है कि ना कैसे बोलते हैं, और ना बोल करके आपने कंप्लीट कट ऑफ किया। मैं इसमें स्ट्रेट आज आंसर करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना देख लो। देखो, जिन लोगों ने वॉक अवे कर लिया है वेरी गुड, जिन लोगों ने वॉक अवे नहीं किया है और उनको लगता है कि वो माफ़ी आएंगे, मांगेंगे या मांगेंगी तो माफ़ करके हम भाई आप माफ़ कीजिए, माफ़ करना ज़रूरी है। बट आप यकीन मानिए, कोई भी सांप की नियति है जहर उगलना, वो आपको अमृत नहीं देगा। तो आप माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि अगर आपने माफ़ करके उनके साथ फिर से रिकन्सिलेशन कर लिया और ये उम्मीद से कि फिर सब ठीक होगा, आई एम सॉरी। अगर आपने माफ़ करके रिकन्सिलेशन करके फिर उन्हीं के साथ रहना पसंद किया तो आपको 24/7 चौकन्ना रहना होगा। सुकूनियत के साथ आप नहीं चल सकते। ये इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। आप 24/7 एक डिटेक्टिव की एनर्जी में रहते हुए आपको अपनी लाइफ को ड्राइव करना होगा। अगर आप ये करना चाहते हैं
तो चॉइस इज़ योर्स। ये एनर्जी है दिस, अभी जो ये मंथ की जो एनर्जी है, आप अभी करंट पार्ट पे बता दूँ, आप रिकॉग्निशंस चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रहे हैं। आप इस मंथ में ये उस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करेंगे जो आपके सामने वज्र है। एवरीबडी, अगर आप किसी से कम्युनिकेट भी करेंगे ना कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है, तो हर कोई बोलेगा इट इज़ वेरी टफ़, फिर भी आप उस चीज़ को लेंगे क्योंकि ये आपके दिलो दिमाग में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और आप इसको डिसाइड कर लेंगे कि आपको करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, फूल बच रहेंगे, नहीं, टफ़ होंगे, लहूलुहान भी होंगे, दर्द भी उठाएंगे, मगर आप अपना फुल डेडिकेशन डिवोशन डालकर वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो ऐसा पाथ होगा जो पाथ किसी को बीट करना इम्पॉसिबल होने वाला है और आप उसी को लेंगे क्योंकि वहाँ पे आपकी माइंड बॉडी सोल की एनर्जी लग रही है। ओके, आपका रिकॉग्निशन छीना था, वो रिटर्न हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़, जो इजी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में थी, उसके लिए उन लोगों ने ऑब्स्टिकल बनाए थे, वो भी रिटर्न होगी। जो चीज़ें उन लोगों ने ब्लॉकेज की थी, अब आप अपनी चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा। मैंने पहले भी कहा ना, आप कर्टन बना के खड़ा कर देंगे, उनको दिखेगा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में हर चीज़ को फुलफ़िल कर देगा। देखो, उनको दिखेगा क्या कि आपके पास कुछ नहीं है, अब आप करोगे क्या, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से हताश रहने वाले हैं जिन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया था कि आप खुश हो, आप फिर भी खुश हो, क्या चल रहा है, क्योंकि आपको कि जिस चीज़ पे भरोसा है वो डिवाइन पे। और हाँ, ये जो हुआ था वो यूं ही नहीं हुआ था, ये किया गया था, क्योंकि वो पैरासाइट थे आपकी ज़िंदगी में, वो आप ही से जी रहे थे, आप ही का खून पी रहे थे, ठीक है, और आपको ऐसा एहसास दिला रहे थे कि आप उनकी वजह से जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी उनकी वजह से चल रही। तो इस चीज़ से तो आपको निकलना ही निकलना था, ठीक है, और आप इस चीज़ से निकल चुके हैं। और जो पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है ना, वो भी फिल हो जाएगा नाउ, इट्स गोइंग टू बी फिल्ड। आप अपनी लाइफ को हर रोज़ एक नया डायरेक्शन के नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए अपनी ऊर्जा को कलेक्ट करेंगे और फालतू के बर्डन को कम्प्लीटली सबसाइड करने वाले हैं। आप अपनी ही दुनिया में अब रहने वाले हो। पहले दूसरों को देखते थे ना कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, अब मी फर्स्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई नीड टू फोकस ऑन दैट। और इस एनर्जी का बहुत की ज़रूरत 100% पड़ती है जब आप अपनी लाइफ को लाइफ चेंजिंग एनर्जी में डालते हो, क्योंकि आपका फोकस 200,000% आप पे ही होना चाहिए। ये जस्ट लाइक अ वेकअप होगा आपकी लाइफ के, जो वेकअप आपके वर्ल्ड को बदल देने वाला है। और इसका डिसीजन इमोशनल ग्राउंड पर आप इसी मंथ में ले लेंगे। अभी मंथन चल रहा है, उसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस, उसके रिलेटेड ऑप्शंस नहीं, नॉलेजेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, मगर ये एंड होते होते यू विल फिक्स दैट पॉइंट कम्प्लीटली। ओके, अब आ जाइए इस पॉइंट में। लोगों को पता है आप ट्रस्टवर्दी हो, लोगों को पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, आपका डिवोशन, आपका कॉशन, ये जो है, ये जो ट्रस्ट एनर्जी है आप में, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, एक अच्छे इंसान की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अब लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मजबूर कर देगी। और आप अब महसूस करेंगे कि एवरी सिचुएशन इज़ सेफ नाउ फॉर यू, क्योंकि आपको अंदर ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांगली बैठ जाएगा कि आई एम इन प्रोटेक्टेड हैंड। और वो प्रोटेक्टेड हैंड किसका है? वो है डिवाइन का। अब उस एनर्जी के सामने जिन्होंने पासे फेंके, गेम खेले, जिनको जो करना था, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तक रीचिंग मुश्किल है। आपकी अपॉर्चुनिटी को रोकने की बार बार कोशिश के बावजूद उनको फेलियर हाथ लगी है। हाँ, एक रिलेशनशिप जिससे हार्ट चक्र की हीलिंग होनी ज़रूरी है, मैंने कल भी बोला था, वो तो लौट रही है। जिसको उन्होंने कांटे की तरह आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, दर्द की तरह इस्तेमाल किया और सिर्फ दर्द दिया, वो लौट रहा है। इमोशनल
अच्छे इमोशन हैं, हिडन है, क्योंकि ईगो बहुत है पार्टनर में, वो बोल नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं, और उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि उसमें हाथ नहीं डालें। मैं बार बार इस रीडिंग में बोल रही हूँ, आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, आपको अपने वर्ल्ड में रहना है, और आपका जो वेकअप पार्ट चल रहा है न्यू पाथ को स्टेबल करने का, उस पे बने रहें। काउंसलिंग आपको जहाँ से मिल रही है, उन काउंसलर्स की बातों पर, उनकी दिए गई काउंसलिंग पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग डमाडोल हो रहे हैं, काम कीजिए खुद पर, हाँ। और आप ध्यान देंगे उनकी दी गई काउंसलिंग, चाहे टैरो से ले रहे हों, आस पड़ोस से ले रहे हों, फ्रेंड से ले रहे हों, उसमें से आप वो चीज़ निकाल पाएंगे जो आपको स्टेबल कर देगी। इस मंथ की एनर्जी बता रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। ओके, आपको अब एक कहा जा रहा है कि अगर आपने ये किया तो यकीन मानिए जो भी आपकी विशेज़ रही हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, जो ड्रीम अभी भी आपकी आंखों में बने हुए हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अब यहाँ अपनी लाइफ के जिन बनने वाले हैं। जिन बनना, अपनी ऊर्जा को उस लेवल तक लिफ्ट किया है आपने। जिन्होंने लिफ्ट किया है उन्हीं की बात कह रही हूँ। जो बैठकर अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं पेड़ के नीचे लेट करके कि अंगूर मेरे मुंह में गिरेगा या कोई आकर मेरे मुंह में डाल देगा, तो कुछ नहीं होगा। आपने 2024 वेस्ट किया, 25 भी वेस्ट करेंगे, 26 भी वेस्ट करेंगे। जहाँ से विध्वंस की ऊर्जा आती है वहीं से क्रिएशन की ऊर्जा आती है। कुछ लोग इसको क्रिएट करेंगे, कुछ लोग अपने आप को विध्वंस करेंगे। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक, ओके। अब जो हिडन इंटेंशन है, टुवर्ड्स आपके पार्टनर या उस थर्ड पार्टी या जो भी है, आपको उसके पीछे नहीं भागना। जिसका जो हिडन इंटेंशन है वो छोड़ दीजिए। आपके पार्टनर टुवर्ड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनके इंटेंशन में भी आपको नहीं पड़ना। मैंने बोला ना, आपको नहीं पड़ना। अगर बनिया को अपनी दुकानदारी चलानी है, आपको सिर्फ बनिए से अपने सामान तक रिलेटेड होना है। पीछे वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, आपको नहीं जाना उस पार्ट पे। और आपका पूरा फोकस अभी जो है वो अपने मैजिकल टाइम पे होना चाहिए। अपने ड्रीम को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पे होना चाहिए। ये ही चीज़ आपके लाइफ के गोल्डन फ्यूचर को देगी। और यूनिवर्स का फेथ आपको हर पॉइंट में डायरेक्शन दिखाने वाली है। ये ओवरऑल मंथ की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। डिवाइन आपको हर पॉइंट पे इंट्यूशंस के साथ या आसपास में दिख रही चीज़ों के साथ बता रही है, सी दैट दिस इज़ द वे यू कैन गो। और हार्ट चक्र की हीलिंग तो बहुत तेज़ी से की जा रही है, क्योंकि इमोशनल बैलेंसिंग जब होगी तभी आप इंटरनल बैलेंसिंग के बाद ही एक्सटर्नल बैलेंसिंग को आप आगे बढ़ाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगी। बहुत लोगों के हेल्थ इशू शुरू हो गए थे। आपने नोटिस किया होगा कि करीब 3 साल पहले, 2.5-3 साल, हाँ ऑलमोस्ट 3 साल कह लेती हूँ, आपके कुछ लोगों के पैरों में, लेफ़्ट पैर में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, पेन शुरू हुआ था। और वो पेन आपको इंटेंशनली किया गया था कुछ एनर्जीज़ के थ्रू, ताकि आपके लाइफ की जो एनर्जी हैं उसको ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जाए। आपको कहूँ, बता दूँ, वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। और वो इंडिकेशन है कि आप आगे बढ़ेंगे। शायद डॉक्टर ने बोल दिया हो आपको कि लाइक यू कांट सिट ऑन द फ्लोर एंड इस टाइप का, लेकिन आपने उसको एक्सरसाइज और अपने विल पावर से ओवरकम किया है, अपनी एनर्जी पे काम किया है और उसको सही किया है। वो अब आपकी वो एबिलिटी में ऐड ऑन होने वाला है, जो आपकी ब्यूटी को निखारने वाला है। ब्यूटी सिर्फ फिज़िकल नहीं होती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमोशनल स्ट्रेंथ भी ब्यूटी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी ब्यूटी होती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी ब्यूटी होती है। फैमिली लव को बनाने के लिए आपने अपने आप को जिस तरह से त्याग दिया था, नाउ अब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट, जानते तो हैं अभी भी, लेकिन वो दिल का कोना कहीं जो है ना, वो बिल उसमें लगा हुआ है। आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपको जो प्रायोरिटी देनी थी उसको छोड़कर आपने गलत जगह दी।
अब आप अपनी ही एनर्जी में लौट जाएंगे 100%। जो भी पिंग पोंग की एनर्जी थी ना, नाउ इट्स गोइंग कम्प्लीटली सबसाइडिंग। ओके, आप प्रोसीड करेंगे कहाँ उस पाथ पर 100%, जो आपके अंदर लव की ब्यूटी को इन्हांस कर देगा। पता है, आपके पार्टनर की ये भी सोच हो सकती है कि उन्होंने आपको इस हद तक तोड़ दिया, फिर भी आप रिवेंज लेने के लिए क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि आप उनको फॉरगिव करेंगे या करेंगी, और फॉरगिव करने के बाद आपका फोकस अब उन तक रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी हार्ट की हीलिंग के लिए जितना ज़रूरी उतना लेंगे, पूरा फोकस खुद पे। ये चीज़ किसी भी इंसान को, किसी भी सोल को तोड़ने के लिए बहुत होती है, और ख़ास में वैसे पर्सन को जो अटेंशन सीकर हो, जो अपने आप को हर किसी के सामने गुडी गुडी बना करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर, आपके वो पर्सन में हमेशा रही है जिन्होंने आपको कतरा कतरा तोड़ा है। ठीक है, आप हर वो चीज़ आपको जो हाथ में अब आएगी, वो भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन आप उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि वो एक अलग तरह की पीस, ब्यूटीफुल पीस बनकर निकल कर आएगी। ये चीज़ मैं काम के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है, और ये एनर्जी आपके डेवलपमेंट में 100% सपोर्ट पर जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो इसकी पूरी फिजिबिलिटी जो है आपको इस मंथ में दिखेगी। मैं दूसरा कार्ड लूँगी। देखिए, आप वर्कोहलिक होने वाले हैं, और ये वर्कोहलिक एनर्जी बहुतों को परेशान करने वाली है, मोस्टली उन लोगों को जिन्होंने अटेंशन के चक्कर में आपका बहुत बुरा हाल किया था। ओके, चलिए तो हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई कीजिए। आपने 4 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं? 4 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं? देखिए, दिसंबर की एनर्जी है, और ये इस एनर्जी से आने वाले टाइम की बहुत सारी एनर्जीज़ लिंक हो जाएंगी। तो आप अपने आप पर जो काम अभी तक करते आ रहे हैं, मैं हमेशा बोल रही हूँ, सेल्फ काम कीजिए, वो करते जाइए। योग मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। ये आना चाह रहा था, तो आई नीड टू टेक इट। ओके, हाँ, मैंने कहा ना, हर उस चीज़ को आप काट के हटा देंगे जो बैरियर थी। देखिए, आप माफ़ तो करेंगे, लेकिन आप अब उनको अपनी ज़िंदगी में रहने नहीं देने वाले। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे से अगर पर्सनली पूछिएगा, नो, अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू टेक, डोंट टेक। ठीक, इट्स नॉट, आई एम नॉट फोर्सिंग थिंग, बट एनर्जी जो बता रही है वो यही कि आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उसी पार्ट में रोलर कोस्टर की एनर्जी में नहीं जाना चाहते। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। अब इस एनर्जी में आने वाले हैं एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, कार्ड्स खुद ही अनफोल्ड हो रहे हैं, तो आई हैव टू टेक। आपका ट्रस्ट, आपका ऑनर, आपके डिवोशन, सब चीज़ का मजाक उड़ाया था, खेल बना कर रख दिया था भाई, इतने मजाक बनाए थे। अब हर चीज़ को लोग मिस तो करेंगे, मगर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उसकी बैलेंसिंग सिखाई गई है। आप निकले नहीं थे, आप तो जट्ठ बनकर स्टिक हो गए थे उस पॉइंट पे। डिवाइन ने खींच कर निकाला है वहाँ से, आपको खींच के निकाला है। ओके, तो अब चीज़ें बैलेंसिंग होंगी, आपकी बैलेंसिंग से बहुतों को छटपटाहट होगी, तो होने दीजिए। दे डिजर्व इट। कौन को पिया, लग रहा है जिससे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए, 9 ऑफ कप्स के नीचे कौन को पिया। वाओ वाओ, प्लीज़ डिवाइन, आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। एक्शन के मोड में आप 100% रहने वाले हैं, और आप सच्ची बताऊं, ये मंथ जाते जाते आपको दिख जाएगा कि जो आपने रास्ते ऑप्ट किए हैं ना, यही रास्ता आपकी सक्सेस का है। इसी रास्ते पे तो आपको जाना था, आपने अपने आप को कहीं और उलझा लिया था। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाशने की कोशिश की थी। आप कुछ ग्रैंड लेवल पर करने के लिए आए हैं, स्टक हो गए थे छोटे पार्ट पे, तो आपको वहाँ से खींच के तो निकालना ही था। और ये आप प्रिपरेशन जो आपकी चली है, पेन की, दर्द की, बिट्रे की, ये सारी प्रिपरेशन से भी आपको गुजरना ज़रूरी था, नहीं तो आप इस एनर्जी में नहीं होंगे। पूरी की पूरी डिवाइन स्ट्रेटजी है भाई, स्ट्रेटजी है। ओके, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। चलो मैंने कहा पहले ही एनर्जी में बता दिया था कि ये हार्ट चक्रा की
हीलिंग का काम होगा तो आपको उतना ही लेना है अपने पार्टनर से जितना से आपका दिल हील हो जाए, और वो हील होगा। आप ये समझ चुके हैं, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी प्रॉब्लम होने वाली है उनको, अभी हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी वो ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, तो उनकी प्रॉब्लम उनको डील करने दें आप। मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम आप उनको डील करने दें, अपना हाथ ना लगाएं उसमें। अब आ जाइए यहाँ, आपने जो भी आपके रिकॉग्निशन का फेलियर हुआ था, अपॉर्चुनिटीज़ गई थी, जो मिसिंग पॉइंट्स थे इस मंथ में, इस थॉट से आप अभी जूझ जो रहे थे बहुत दिन से, बहुत महीनों से या कुछ सालों से, आप उसको छोड़ करके वेकअप हो जाएंगे और आप आने वाले हर चीज़ को कट 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 एंड मूव ऑन वाली सिचुएशन में आना। अब वो वॉरियर तो आप हैं, लेकिन अब आपकी वॉरियर की शक्ल एवरीबडी विल रिकॉग्नाइज, डर भी लगने वाला है उनको। तो आप इसी एनर्जी में रहें, यही एनर्जी पकड़ के आपको चलना है, ठीक है। रास्ते क्या पकड़ने हैं इसकी कन्फ्यूजन थी। आपके रास्ते जो पकड़ने हैं वो रास्ते क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख जाएंगे आपको, और आप उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ आपके अंदर एक बैलेंसिंग एनर्जी को जन्म दे रही है। अभी भी बीच बीच में जो ये इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है ना, वो चली जाएगी, हार्ट चक्रा की हीलिंग कंप्लीट होगी और वो इमोशनल डिसबैलेंस वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि ये इमोशनल डिसबैलेंस के जाने के बाद ही आप जिस पाथ को पकड़ना चाहते हैं उस पर काम कर पाएंगे और स्पीड अप कर पाएंगे। काम करने के सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये आने वाला साल आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे ज़्यादा इस पार्ट पे काम करने वाले हैं। और यकीन जानिए, अभी तक जितनी न्यू तैयार की है ना अपने करियर पॉइंट पे, वो सब फ्लरिश होने वाले हैं। अब आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। आप आगे बढ़ोगे, ट्रायल एरर खुद लोगे और चीज़ों को सॉल्व करोगे। वहीं से आपके लाइफ में ये ऊर्जा आएगी। तो खुश हो जाइए। आप सोल से, बहुत ही पवित्र सोल हैं आप लोग, तो खुश हो जाइए जो आपके ज़िंदगी में चाह रहे थे। क्योंकि चैलेंज से तो आप नहीं घबराते, चैलेंज को तो आप एंजॉय करते हैं। तो वो चैलेंज जो आपको स्टेबल करेगा उसको लेने के लिए आप बाहें फैला लीजिए, जो ऐसे समेट ली थी। इसलिए क्योंकि प्यार मिल जाए आपको जीवन के, इस प्यार के चक्कर में बहुत चीज़ कुर्बान कर दिया है। तो अब आप, प्यार तो आपको चाहिए, लेकिन अब आपको अपने शर्तों पे चाहिए किसी और की शर्तों पे नहीं। तो गुड एटीट्यूड जो आपने ये पकड़ा है, और जो अब आपको अपनी विशेस को ट्रू करनी है, तो वो भी उसी के रिलेटेड अब आपके स्टेप्स होंगे। अब आप प्यार के पीछे नहीं भागने वाले। जितनी कुर्बानियाँ देनी थी दे ली, जितना मिटना था मिट लिए, और अब ये डिसाइड स्टेबिलिटी वाली डिसीजन आप लेने वाले हैं। मैं आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मैंने पहले भी कहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये मंथ बहुत कुछ बहुतों की लाइफ में परिवर्तित करके जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें तभी काम करती हैं जब इंटरनल पड़े हुए तालों को हम खोल देते हैं। और आप उस एनर्जी में अब टैप इन ही नहीं होंगे, उस एनर्जी को आत्मसात कर लेंगे। अभी तो पिंग पोंग कर रहे थे, कभी घुस रहे थे निकल रहे थे, घुस रहे थे निकल रहे थे। अब वो नहीं होने वाला। अब घुस गए तब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है ना डिवाइन की, दुनिया को समझ में नहीं आएगी, आपको आएगी। आपको स्टेप्स लोगों को बताना नहीं है, क्योंकि अब जो वक्त है ना वो घूम रहा है। आपने जो टाइम वेस्ट किया है, 21 ईयर्स, 14 ईयर्स, 26 ईयर्स, कुछ लोगों की लाइफ में तो 48 ईयर्स के बाद बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। वो टाइम को आप अपनी लाइफ में इन कैश करने वाले हैं। मैं क्लियर शब्द में बोली, इन कैश करने वाले हैं। और आपकी कहानी जो दूसरे लिख रहे थे, अब आप खुद लिखोगे। और वो चीज़ जो आपके लिए है वो आप समझ पाओगे, खुद ही पढ़ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी थी। फिर बता रही हूँ, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। इस बार तो हील हो जाएंगे आप भाई। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ओके,
यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई करें, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई करें, प्लीज़ कार्ड को क्लियरिफाई करें। आप सारे बर्डन को उतार कर फेंक देने वाले हैं फेंक देने वाले हैं। आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, जिन्होंने आपकी केयर नहीं की उनको आपकी केयर नहीं। यही होना भी चाहिए। मैं टिट फॉर टैट नहीं जाने बोल रही, मैं सिंपल बोल रही हूँ कि गलत जगह पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं। लो आ गई। आप पे जो फोर्स्ड हुआ था ना, कभी कभी आपको फोर्स ये लग सकता है कि नेगेटिव एनर्जी का फोर्स हो सकता है। आपको किसी चीज़ की एडिक्शन दी गई थी, उस पर्सन की एडिक्शन दी गई थी, तो दी गई थी, मैं मना नहीं करूँगी। इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आप तो मैजिशियन है भाई, आप उस हर चीज़ को कट एंड कम अप ये वाले आपके डेस्टिनी को जो कंट्रोल करने की कोशिश की थी ना, अब उनकी बारी, अब उनकी बारी। अब आपने अपनी डेस्टिनी का चार्ज अपने हाथ लिया है। देखो, आपकी डेस्टिनी को उन लोगों ने क्यों कंट्रोल किया था, क्योंकि आपने उनको कंट्रोल करने दिया था। मेरी बात ख़राब लगेगी बट आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपने अपने आप में अपने आप को 100% उनके सामने सरेंडर कर दिया था कि आपको जो जी में है भैया, आप ही तो करता धरता, जो जी में है वो करो। तभी उन्होंने आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल किया। अब आप में वो पावर है कि अगर आपने वो नहीं करने दिया होता तो कोई आपको टच तक नहीं कर सकता, क्योंकि आप मजीशियन हैं अपनी लाइफ में। और जो मजीशियन की एनर्जी में होता है ना, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने का बूता किसी में नहीं होता। और हाँ, आपको आदर्श के पार्ट में बड़ा, आपको बड़ा आदर्श का पार्ट बांधा गया था, लाइक, और आपने भी अपने आप को उसमें डाला। कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि मान लो कि कोई लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो मान लो अरेंज मैरिज है, तुम्हें सास ससुर की सेवा करनी है, परिवार के साथ सब करना है, प्रेम बना के रखना है, लेकिन अपने आप को मिटा के नहीं रखना। हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ प्रेम बना रहे, और सामने वाला जो है वो जिस रिश्ते से मैं बंध के आया हूँ या आई हूँ, उसी रिश्तों को काटने में रखा, उसी के सौहार्द को काट रहा है, और मेरे पास इमोशनली प्रेशर बना रहा है कि तुमको ये करना है करना है। तो उस प्रेशर को वहीं तोड़ देना था, आपने तोड़ा नहीं। आपने क्या सोचा, आगे ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों से सलाह ली, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। भैया एक गांठ बांध लो, जो ठीक होना होता है वो शुरू से होता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी नहीं होता। आप इतने सालों के बाद, 11 साल के बाद, 26 साल के बाद, 48 ईयर्स के बाद, हाँ, अपने लाइफ पे काम करने के लिए खड़े हुए हो ना। ये चीज़ अगर वहाँ रोका होता तो नहीं, इतना नहीं होता। लेकिन हाँ, इन लोगों ने आपको लोगों की पहचान सिखा दी है, आपको ये बता दिया है कि आप हो क्या। आप में था सब कुछ, आप जानते कुछ नहीं थे, आप टेकन फॉर ग्रांट लेकर चल रहे थे। तो उनको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको आप ही की एनर्जी से रूबरू कराया, ठीक है। और ये बताया है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से क्या क्या बर्बाद होता है। तब जब आप ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट किसी पर कर लेते हो, आपने ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट किया और उन्होंने उसकी हिटिंग, मैंने पहले ही कहा था, उन्होंने हिटिंग ही आपकी उस पर्सनल रिलेशन पे किया था, जो आपके हार्ट चक्रा की बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी थी। सच पूछूं तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हैं, डिवाइन लव, और आपकी उस चीज़ को हिट किया गया था। इसी वजह से आपको वो नचा पाए, ठीक। अब आपने ये समझ लिया है कि प्यार तो है, लेकिन प्यार पहला खुद से, खुद को फर्स्ट। अगर जहाँ आपको खुद को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ आप समझिए कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग आने में बहुत साल लगे हैं भाई, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवार खींचकर पार्टनर के साथ खड़े हो जाएं, नहीं, लेकिन आपको अब इतना समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। उस तरफ से आ रही कितनी % चीज़ें मुझे लेती हैं, कितनी % चीज़ों को साइड कर देना है। अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना है, अपने करियर पे खुद काम करना है। मेरा करियर कोई और नहीं बनाएगा, मुझे खुद बनाना है। अपने फिनांस को खुद खड़ा करना है मुझे। मेरी लाइफ मेरी है, मुझे एज अ सोल डिवाइन ने अगर पैदा किया है तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन माई लाइफ एंड स्टैंड इन माई लाइफ। ये आप समझ पाएँ। बहुतों को बहुत टाइम लगा, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। लेकिन अब जो आप सीख रहे हैं नया पार्ट अपने करियर को खड़ा करने के लिए, उसमें स्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोग नई स्टडी को हाथ में ले सकते हैं। मैं बता दूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फिनेंशियली ऑसम वे में खड़ा कर देगा।
ठीक है। मगर ये मत सोचिएगा कि उस पर हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग होती रहेगी, लेकिन उस हीटिंग को वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ की मैजिशियन एनर्जी को पहचानते हैं। आपको स्लो डाउन रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसको रोकने की एनर्जी को वहीं ब्रेक कर देना है। और वो कैसे करना है वो आपको पता है, यू नो दैट, ठीक है। क्योंकि आपके करेज को तोड़ने की कोशिश वो कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक मैजिशियन को की एनर्जी को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया था। सेम रोल प्लीज़ मत जाइए, मैंने वॉर्न शुरू में ही कर दिया था। अगर आपने साइड कर दिया है तो गो। और ये आप करेंगे, सर्टन कुछ परसेंट लोग ही हैं, 2% लोग आई थिंक, जो शायद उनको बोलेंगे ठीक है आ जाओ, ओके कोई बात नहीं। और अगर आपने किया तो आप फ्यूचर में, बोल देती हूँ, रोएंगे, ठीक है। आपको अब चेंज की तरफ बढ़ना ही होगा, यू हैव टू मूव। और फुल चेंज ये ना बिल्कुल ऐसे है कि एक तरफ हेड दूसरी तरफ टेल। आप हेड के साथ कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, या तो हेड चलेगा या टेल चलेगा। और इसी डिसीजन में आपको बढ़ना है। आपको इमोशनल एडिक्शन कंप्लीटली त्यागेंगे आप, और ये इमोशनल एडिक्शन का त्याग ही आपके लाइफ में एक पावर को जनरेट करेगा। और सेल्फ विक्टिमाइजेशन तो आप कंप्लीटली टाटा बाय बाय करने वाले हैं। वी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ओके। आप अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देने वाले हैं। और वो बटरफ्लाई जो अभी तक कोकून में थी वो उड़ने के लिए तैयार है। रीडिंग फिर भी लंबी हो रही है, मैं नहीं करना चाह रही थी, बट फिर भी लुक 1 मिनट, ओके। आप अपने विज़न पे बने रहें, उसका डिसीजन पक्का होगा, मोस्टली यही आ रहा है, ओके। जो ये डिलेज़ हुए हैं ये गुड न्यूज़ के लिए हुए हैं। ये आपकी प्लानिंग को एक कर्टन में रैपिंग के लिए ज़रूरी था। आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस रैपिंग पेपर के अंदर अपने काम के प्लानिंग को आप आगे बढ़ाएं। तो आप इस मंथ में ये डिसाइड कर लेंगे, आप ये बना लेंगे कि कौन सा रैपिंग पेपर आपको यूज़ करना है। उसके अंदर आप अपने काम को प्लान वे में एग्जीक्यूट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। आपकी क्यूरियोसिटी आपको नई नई चीज़ों को जानने का मौका देने वाली है, ओके। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में उलझन हो तो वहाँ के लिए मैसेज ये है कि आप अकेले में बैठें और सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिविजिट करके आपने जो डिसीजन लिया है उस पर सोचें। और जो रैपिंग पेपर अपने काम को कवरिंग के लिए बना रहे हैं उसमें कोई लूपहोल नहीं छोड़ना। इमोशन में आके कोई भी बात, कोई भी प्लानिंग डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। वैसे आप नहीं करेंगे, इतनी लातें खाने के बाद तो कोई नहीं करता। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि हम ये कर दें, क्योंकि इमोशनली आपको ट्रैप करने की तो कोशिश चलती ही रहेगी, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ये मैसेज आया है और आप अपना पर्पस पर लगे रहें। और आप ये ध्यान रखें कि आपके इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आपके पार्टनर के रूप में भी या वेल विशर्स के रूप में भी, पेरेंट में, इन-लॉज़ में, फ्रेंड्स में या किसी ने भी कभी सहयोग नहीं किया था तो उनसे सहयोग की उम्मीद में भी ना रहें। ये एक तरह की वार्निंग है, इमोशनल होकर नहीं जाना और प्रैक्टिकल होकर जाना। आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो 100% सक्सेस की तरफ जाएगी, उसमें इमोशन को जगह ना दें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। और मेरी अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए और जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको खुद तक रखिए, क्योंकि खुद तक रख करके आप कर्टन के पीछे जो अपने काम का एग्जीक्यूशन करेंगे वही आपको फ्यूचर में आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।